आसनसोल को लेके आपका क्या प्लान्स है? देखिए, आसनसोल को लेकर केवल मेरा प्लान नहीं, सारे आसनसोल वासियों का प्लान है कि आसनसोल से जो रेवेन्यू के रूप में हजारों हजार करोड़ रुपया सरकार के पास जाता है, राज्य सरकार के पास, फिर आसनसोल के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए उसका एक पोर्शन यहाँ पर आना चाहिए, जिससे कि आसनसोल को भी कलकत्ता की तरह सजाया जा सके। आसनसोल के पैसे से कलकत्ता को दुल्हन की तरह सजाया जाए, इसको लेकर हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिसके पैसे से हो रहा है, जिनके टैक्स के पैसे से कलकत्ता को सुंदर सजाया जा रहा है, वो ही वंचित रहे, ये शहर मुरझाता रहे, ये कैसे संभव है? तो हमारा ये प्लान है कि आसनसोल की जनता को लेकर राज्य सरकार के ऊपर जन दबाव बनाया जाए, जिससे कि वो आसनसोल को का जो ड्यूज है, आसनसोल के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा देना चाहिए, वो देने को बाध्य हो। आप कई सालों तक मेयर रह चुके हैं, आपके कार्यकाल का दुर्गा पूजा और अभी का दुर्गा पूजा में आपको क्या फर्क? देखिए, माँ दुर्गा का आशीर्वाद तो हर किसी के पास होता है। मैं जब मेयर नहीं था उस समय भी माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता था, और माँ दुर्गा की आराधना पर किसी के मेयर रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आसनसोल नगर निगम का गठन भी नहीं हुआ होगा, उस समय भी दुर्गा पूजा होता था, क्योंकि माँ का आशीर्वाद हर कोई चाहते हैं, और ये बंगाल की संस्कृति है। इसका सामग्रिक रूप से दुर्गा पूजा में एक तब्दीली हम लोग देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा में जो आध्यात्मिकता थी, पहले लोग चंडी पाठ पर ज्यादा ध्यान देते थे, जब बलि हो रहा था खैन पर ज्यादा ध्यान देते थे, अष्टमी का जो उपवास रखते थे उस पर ज्यादा ध्यान देते थे। तो इन सारी चीजों को अब दरकिनार किया जा रहा है। अब सजावट, कार्निवाल कब निकलेगा, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, किसको पुरस्कार मिलेगा, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पुरानी जो बुनियादी जो ग्रामीण जो पूजा होता था, घर के सारे लोग जो बाहर काम करते हैं, दुर्गा पूजा के समय सारे लोग आते थे, मिलना जुलना होता था। दुर्गा पूजा के बाद हम लोग घरों में जाकर विजया प्रणाम करते थे, महिलाएं घर में कुछ मिठाई बना के रखती थी, सबको मिठाई खिला के आशीर्वाद देते थे गुरुजन। ये जो प्रथा थी, इसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। फिलहाल देखा जा रहा है कि पूजा के ठीक पहले असामाजिक तत्व जो है वो बहुत, या जुआ की बात करें तो कोयला तस्करी की बात करें तो ये फिर से शुरू हो रहा है। आपने कोयले के बारे में बात भी की थी कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, इसके बारे में। यही तो, ये आवाज उठाना तो मुझे महंगा पड़ गया ना। कोयला चोरों के खिलाफ मैंने आवाज उठाई तो उसका एक CID नोटिस मेरे पास आ गया। अब उसके बाद बार दबाव है कि अभी भी चुप हो जाए, नहीं तो 2-3 नोटिस और हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो ये है, आप सच बात बताएंगे तो आपको परेशान किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, प्रशासन का मदद दिया जाएगा। और जहां तक ये असामाजिक जो तत्व है, इनका मामला है, तो ये निर्भर करता है कि जब चुनाव आएगा, जब नगर निगम का चुनाव आएगा तो आप एंटी सोशल को अपने काम में लगाएंगे, जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो आप एंटी सोशल को अपने काम में लगाएंगे, पंचायत का चुनाव आएगा तो एंटी सोशल को अपने काम में लगाएंगे, पुलिस के साथ मिलकर उनको बोलेंगे जाकर बूथ लूटो। तो एक गुंडा जो पुलिस के साथ मिलकर बूथ लूटता है, बाद में वो पुलिस से क्यों डरेगा? तो वो तो जानता है कि ये पुलिस तो मेरा क्या करेगी, क्योंकि जब मैं बूथ लूट रहा था तो यही पुलिस मुझे फोन करके बोले कि ये बूथ लूटो, वो बूथ लूटो। तो आज उसका डर खत्म हो गया, इसीलिए वो लोग असामाजिक काम कर रहे हैं। ये सरकार में जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली कौन सा समाज वो यहाँ की जनता को उपहार दे रहे हैं। आपके विरोधियों का आरोप है कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है। कहाँ तक? धर्म की राजनीति तो करना चाहिए। हम लोग तो चाहते हैं कि हर आदमी धार्मिक बने। हम लोग तो नास्तिक नहीं है, हम लोग तो भगवान में विश्वास करते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि हिंदू सच्चा हिंदू बने, मुसलमान सच्चा मुसलमान बने, क्रिश्चियन सच्चा क्रिश्चियन बने। सच्चे हिंदू बनने की ये लड़ाई है। मेकी राजनीति हम लोग नहीं करते, मेकी राजनीति नहीं करते। और हिंदू हैं, इसे क्यों छुपाएंगे? हम लोग तो धार्मिक व्यक्ति हैं। हम लोग तो, तृणमूल कांग्रेस दिखावा करती है, वो चाहती है कि धर्म को हमारे जीवन से अलग कर दिया जाए। आदमी जितना धार्मिक बनेगा, जितना पुण्य करेगा, समाज में उतनी खुशहाली आएगी। आपने कहा है कि कई तृणमूल के नेता आपके संपर्क में हैं, कहा था? देखिए, मैंने ये कहा कि बीरभूम की शताब्दी राय सांसद हो या आशीष बनर्जी जो पहले मंत्री थे, अभी भी बड़े जगह में है, ये लोग जो अनुब्रतो मंडल जी का जो कार्यकलाप है, इसका समर्थन नहीं करते हैं। और यदि समर्थन करते हैं तो वो प्रेस मीट करके बोले कि हाँ, अनुब्रतो मंडल जी के ऊपर जो आरोप है हम इसका समर्थन करते हैं, वो करके दिखाएं। मैंने ये कहा है। और इसी तरह के बहुत से तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, बहुत से तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं जो लोग समाज परिवर्तन का सपना देखकर तृणमूल कांग्रेस में आए थे। CPM को हटाना है और बंगाल में परिवर्तन लाना है। लेकिन आज परिवर्तन का मतलब तो ये नहीं था कि कोई गाय की तस्करी करेगा उसके पक्ष में हमें खड़ा होना पड़ेगा, जो कोयले की तस्करी करेगा उसके पक्ष में हमको खड़ा होना पड़ेगा। यही परिवर्तन यदि है तो इस परिवर्तन से तृणमूल कांग्रेस का भी एक तबका खुश नहीं है। कल देखा आपने, एक आदमी को पोस्ट पर वायलेंस के कारण, वरुण शर्मा बहुला का जो आदमी है, उसको जबरदस्ती तृणमूल में ज्वाइन कराया गया था। थोड़ा उसको मौका मिला तो कल हमारे मंडल सभापति का हाथ धरकर फिर वो बीजेपी में वापस आ गया। और तृणमूल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही में समाज परिवर्तन चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा आसल परिवर्तन, असली परिवर्तन बंगाल में जो लोग लाना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। समय आने पर आप देखिएगा वो हमारे साथ हो जाएंगे।
आज केवल नहीं है, हर पांडेसर का हर इलाके में हम लोग कई दिनों से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वस्त्र वितरण कर रहे हैं। पांडेसर का रामनगर एक इलाका है जो मूलतः डोम संप्रदाय के जो लोग हैं बाध्यकर, उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कुछ परिवार हैं, 300-400 परिवार हैं, इनको भी वस्त्र दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनको वस्त्र देने का योजना बनाई है। तो इसे रोकने के लिए कल से ही बड़े बड़े नेताओं के कहने पर इस इलाके के जितने जुआ माफिया है, लोहा माफिया है, कोयला माफिया है, गोरू माफिया है, ये सारे लोग आज प्लान बना रहे हैं कि रास्ते में कैसे रोका जाए। प्रशासन को हम लोगों ने इसकी जिम्मेदारी दी है। अब वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। गरीब लोगों को यदि हम वस्त्रदान करते हैं, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? और रोकने के लिए इन कोयला माफिया, लोहा माफिया और जुआ सट्टा जो लोग करते हैं उनको मैदान में उतारा गया, ये समाज के लिए हानिकारक है। सामने पूजा है, अपने दर्शकों को क्या कहना चाहिए? देखिए, माँ का आशीर्वाद अतीत में भी हम लोगों पर था, अभी भी है, आने वाले दिनों में माँ का आशीर्वाद बना रहे और संसार में हर कोई सुखी रहे। बंगाल में भी हर कोई खुश रहे, जो हमारे अपने हैं वो भी खुश रहे, जो हमारे अपने नहीं बन पाए हैं अभी तक वो भी खुश रहे। किसी के जीवन में दुख ना आए, किसी की आंखों में आंसू ना हो, यही माँ दुर्गा से प्रार्थना है। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।